नमस्कार, बीमिया संध्या से मैं कौशल तिवारी। देश की आर्थिक स्थिति बेहद खराब है। पैसा चंद लोगों के हाथ में है, चंद राजनीतिक पार्टियों के हाथ में है। उनमें देश की सत्ता पर काबिज भारतीय जनता पार्टी भी है। हालांकि राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है और देश की सबसे बड़ी पार्टी माने जाने वाली भाजपा के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में भी एक अलग ही किस्म का गड़बड़ झाला चल रहा है। वैसे तो भाजपा पर नरेंद्र मोदी और अमित शाह की मजबूत पकड़ है और वे जो चाहें पार्टी में वही होगा। तब सवाल यही है कि क्या भाजपा में अधिनायकवाद ने कदम बढ़ा दिया है। हालांकि भाजपा नेताओं के तमाम दावों के बाद भी हमारा शुरू से मानना रहा है कि जिस तरह से कांग्रेस में गांधी परिवार के इतर कुछ भी नहीं है, उसी तरह भाजपा में भी संघ परिवार के इतर कुछ भी नहीं है। देश भर की तमाम पार्टियों को परिवारवाद के नाम पर गरियाने वाली भाजपा में भी वही होता है जो संघ परिवार चाहता है। लेकिन स्थिति में थोड़ा बदलाव हुआ है और अब वही होगा जो गुजरात गैंग चाहेगा। गुजरात गैंग क्या है और इनमें कौन कौन से लोग जुड़े हैं, इस पर कभी विस्तार से जानकारी दी जाएगी। अभी तो भाजपा के भीतर की स्थिति को समझने की कोशिश होनी चाहिए। वैसे तो भाजपा को शुरू से पूंजीवादियों, व्यापारियों की पार्टी कहा जाता है या इस तरह के आरोप उन पर लगते रहे हैं। लेकिन अटल आडवाणी की जोड़ी के हटने के बाद यह साफ तौर पर दिखने भी लगा है कि अब पूंजीवादियों का बोलबाला है। ऐसे में सवाल यह नहीं है कि संघ किनारे कर दिए गए, बल्कि सवाल यह है कि वर्तमान परिदृश्य में क्या पैसा और पूंजी ही महत्वपूर्ण हो चला है और जिनके पास पूंजी की ताकत होगी वही पार्टी को अपने हिसाब से चलाएगा। तब यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि संघ की भूमिका इतनी बेबस क्यों। इसके लिए इतिहास में ज्यादा दिन पीछे जाने की जरूरत नहीं है। यह 2013-14 की ही बात है जब भाजपा में प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी का चयन होना था। आडवाणी जी इसलिए किनारे कर दिए गए क्योंकि उन्होंने कहा कि वो पैसे का इंतजाम नहीं कर सकते और नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि पैसे का इंतजाम मैं करूंगा। पूरे देश में कांग्रेस के खिलाफ माहौल था और सिर्फ पैसे के इंतजाम के नाम पर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार चुन लिए जाते हैं। यानी पूंजी की जवाबदारी के आगे आडवाणी मौन रह गए और नरेंद्र मोदी ने बाजी मान ली। आखिर 3 बार के मुख्यमंत्री और सहारा डायरी तो इसका संकेत था ही कि पूंजी कहां है, कौन व्यवस्था कर सकता है। और जब संघ और पूरी भाजपा ही पूंजी के आगे नतमस्तक हो तब फिर सवाल बेमानी है कि पार्टी कौन चलाएगा और आज के समय में नरेंद्र मोदी और अमित शाह का क्या रोल है। और यह बात न केवल नरेंद्र मोदी जानते हैं बल्कि पूरा गुजरात गैंग जानता है कि जब तक पूंजी की ताकत रहेगी उनका न तो योगी आदित्यनाथ ही कुछ कर पाएंगे और न ही संघ ही कुछ कर पाएगा। यही वजह है कि गुजरात गैंग ने सबसे पहले योगी आदित्यनाथ का पर कतर देना चाहा, क्योंकि योगी के बाद नरेंद्र मोदी मजबूत हो जाएंगे। क्योंकि इन दिनों जब नरेंद्र मोदी के बाद कौन का सवाल उठता है तो स्वाभाविक तौर पर भाजपा खेमे से योगी का नाम चलता था। याद कीजिए दोस्तों, इससे पहले जब योगी सत्ता में नहीं आए थे यानी उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं बने थे
तब कहा जाता था कि मोदी के बाद तो अमित शाह आएंगे, वो चाणक्य हैं, तब क्या होगा उनका कौन, सभी जानते हैं धर्म विशेष के लिए संकेत था। लेकिन जब योगी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और लगातार अपराधियों पर लगाम कसने लगे, इनकाउंटर होने लगे, तो लोगों के यानी खासकर भाजपाइयों के मन में स्वाभाविक तौर से यह बात आने लग गया कि मोदी के बाद योगी, और लड़ाई सिर्फ यही है। इसलिए योगी आदित्यनाथ का पैर कतरा जाने लगा है। जबकि उत्तर प्रदेश की राजनीति के सबसे दमदार चेहरे हैं, कट्टर हिंदू चेहरा के बाद भी यदि योगी पर वार हो रहे हैं और संघ तथा पूरी भाजपा यदि चुप है, तो इसका मतलब साफ है कि सत्ता पूंजी के हाथ चली गई है, और जिसके पास पूंजी होगी वो अपने हिसाब से सत्ता भी चलाएगा और पार्टी भी चलाएगा। धन्यवाद।